अभी बच्चों आपने संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसे बोर्ड पर समझा। अब देखिए हमें कॉपी में किस तरह से लिखना है। तो सर्वप्रथम हम संयुक्त व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। तो बच्चों, जब दो व्यंजन मिलाकर बोले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, क्ष, त्र, ज्ञ और श। अब ये है जैसे क्ष क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना है, श और र से मिलकर बना है। तो बच्चों ये एक पेज पर हमने इसकी परिभाषा और क्या होते हैं ये लिखा है। अब हमने पेज पलट लिया और ये देखिए, अब हमने ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमने? प्रत्येक संयुक्त व्यंजन के 4 शब्द लिखिए। ठीक है, तो अब हमने जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श, ये भी मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाए हैं। तो आप इनके 4 शब्द हमें लिखने हैं। ठीक है, असाइनमेंट में मैं आपको इसकी कॉपी भेजूंगी, तो ये आप अपनी कॉपी में करिएगा। अब एक प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रश्न 2, द्वित व्यंजन के 10 शब्द लिखिए। तो चलिए देखिए, द्वित व्यंजन के 10 शब्द लिखने हैं हमें। तो 10 हम कोई भी शब्द लिखते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जब जैसे अभी आपने समझा था। तो पहला है हमारा, या फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं हम, जिसमें समान व्यंजन होते हैं। एक आधा होता है, एक पूरा होता है। जैसे ब, पूरा च और ये आधा च, बच्चा। ठीक है, क, आधा च, पूरा च, कच्चा। ठीक है, तीसरा है हमारा र, आधा स, पूरा स, बड़ी की मात्रा, रस्सी। अब है हमारा ल, आधा स, पूरा स, बड़ी की मात्रा, लस्सी। कौन सी लस्सी? जो दही की बनती है और बहुत ठंडी होती है, पीने में बहुत टेस्टी होती है। अब हमारा बच्चों दूसरा और शब्द सोचिए, जैसे कि प, आधा क और पूरा क, पक्का। ठीक है, 6 नंबर है हमारा, मक्का भी लिख सकते हैं हम, जैसे अभी हमने बोर्ड पर भी समझा था। ये देखिए, अब बच्चों यहाँ हम, अब हमारे 3 शब्द और बचे हैं, तो हम यहीं लिख लेते हैं। हमें दूसरा पेज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि 3 शब्द के लिए हम दूसरा पेज यूज़ करें फिर वो बेकार जाएगा हमारा। तो मक्का के बाद ये देखो 6 नंबर पर हमने लिखा है मक्का, 7 नंबर पे हम लिख लेते हैं कोई और शब्द लिखते हैं, जैसे कि हम ग, द, दा। ये जो हलंत लगाया है बच्चों हमने, इसका मतलब ये है कि आगे इस जो अक्षर है उसमें अ नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर के बिना है ये ग, द, दा। क्योंकि आधे अक्षर में स्वर नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे पूरे शब्द में अक्षर में मिल जाता है। गद्दा। आज जैसे पत्ता, आधा त, पूरा त, पत्ता।
जैसे म, आधा म, फिर पूरा म, मम्मी, है ना। च, आधा म, फिर पूरा म, और ये च, चम्मच। तो इस तरह से बच्चों आपको भी कॉपी में ये शब्द करने हैं। द्वित्व व्यंजन समझे, दोनों समान व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये 4 हैं जिनसे मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल हम इसके पुस्तक अभ्यास कार्य को समझेंगे और बुक में ही उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।